रिश्तों में दूरियां, टकराव, तनाव, शक और परेशानियां आ गई हैं। क्या किसी और की वजह से आपका रिश्ता बिगड़ चुका है? क्या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका जीना हराम हो गया है और आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं? और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या इनको मिलेगा इनके किए का कर्मा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, यहाँ पर आप 3 डेक्स देख रहे हैं, राइट। और इस डेक से हम कुछ लेंगे, आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। इस डेक से हम लेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। और इस डेक से हम जानेंगे कि क्यों आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या है कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका, या क्या है पास्ट लाइफ में हुआ था जो अभी आपको परेशान कर रहा है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले आपकी एनर्जीज़ को लेने की कोशिश करते हैं। मैं शफलिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी अपने पर्सन का नाम आप 3 बार रिपीट कीजिए, उनका इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं, ओके। और एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। करना क्या है, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, ओके। चलिए जी, आपकी एनर्जीज़ को पहले यहाँ पर ले लेते हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या है व्यूअर्स के मन में अपने पार्टनर को लेकर के, राइट। रीडिंग बुक करवाने के लिए, खुद के बारे में जानने के लिए, अपने पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपने लिए रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ये क्रिस्टल्स अगर आप चाहते हैं खुद के लिए, खुद के नियर एंड डियर वंस के लिए, तो ज़रूर से बुक करवा लीजिए। आपके नाम से चार्ज होकर एनर्जाइज होकर के आप तक पहुंच जाएंगे, ओके। चलिए आपकी एनर्जीज पहले निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आपकी एनर्जीज में आया है पहले एयर एलिमेंट। ओ माय गॉड, फिर 5 नंबर रिपीट हो गया है, राइट। 5 नंबर कुछ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 महीनों का आपका रिश्ता हो सकता है, 5 साल का आपका रिश्ता हो सकता है आपकी लाइफ में 5 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो। आपका बर्थ ईयर, बर्थ मंथ, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, राइट। आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है। 5 नंबर 555 क्लेम कीजिएगा। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। नेक्स्ट आया है अगेन 6 नंबर रिपीट हो गया है, ओके। 6 नंबर अगेन आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है। स्टार का कार्ड निकल करके आ गया है, ओके। नेक्स्ट आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, 5 अगेन 5। 555 ज़रूर आपको क्लेम कर लेना है क्योंकि 5 नंबर बार बार निकल करके आ रहा है, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है ये। अगेन 5, ओ माय गॉड, आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है। ये 5 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स ले करके आ गया है। देखो, आपके पर्सन ने ना आपको बहुत दुखी कर रखा है, आपको बहुत परेशान कर रखा है। आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हो, आप बीमार हो गए हो, आपके पैसे कम हो गए, या फिर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हो, काम में मन नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में अच्छा नहीं लग रहा है। खुद अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, अनएक्सपेक्टेड ये सडन चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं। लाइफ चेंज हो गई है आपकी, पहले से बहुत बुरा हाल हो गया है आपका। आपके पर्सन आपको छोड़, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन छोड़ करके ऑलरेडी जा चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, पास्ट को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, रिग्रेट फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, राइट। और अगर ऑलरेडी आपके पार्टनर नहीं गए हैं तो आप में से कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि पार्टनर कभी भी छोड़ करके जा सकते हैं, ओके।
तो आप कुछ बातों को भुला नहीं पा रहे हो। आप अपनी आपके पार्टनर ने गलतियां की, आपके पार्टनर ने गलत डिसीजन लिया इस थर्ड पार्टी में जाने का, और आपको कहीं ना कहीं इंसल्ट किया है, आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया है। क्योंकि जब भी आप करंट सिचुएशन को देख रहे हो ना, तो आपको गिल्ट हो रहा है पास्ट का, राइट। सो बहुत बुरा हाल मैं आप लोगों का यहाँ पर देख पा रही हूँ, और डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। आप लोगों के थॉट्स बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से मिली है, तब से आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं। आप कंट्रोल करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो, राइट। सो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी की एंट्री आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ लेकर के आ गई है। थर्ड पार्टी देखो कोई भी हो सकता है। सो आप अपने हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से ये थर्ड पार्टी को इमेजिन कर सकते हैं। बिकॉज़ देखो, थर्ड पार्टी ना ऐसे वीक मोमेंट पर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आई है जहां आपसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दूरियां आ गई थी, राइट। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर कोई फैमिली मेम्बर है, राइट, कोई फैमिली मेम्बर है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, राइट। और इस फैमिली मेम्बर की वजह से आप दोनों में लगातार लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहता है या नहीं चाहती है कि आप दोनों साथ रहो। तो कहीं ना कहीं इसकी नज़र है आप दोनों के रिश्तों पर। और अगर ये फैमिली मेम्बर नहीं है, कोई बाहर वाला इंसान है, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी अभी नेगेटिविटी में और बहुत एग्जॉस्टेड और बहुत ज़्यादा परेशानियों से भर गई है, ठीक है। कई बार झगड़े हो रहे हैं, राइट। थर्ड पार्टी, आप में से कई लोग ऐसे भी देख पा रही हूँ जिनका झगड़ा इस थर्ड पार्टी तक से हो चुका है, लेकिन अब आप इन लोगों से दूरियां बनाना चाहते हो, राइट। आप में से कुछ लोग हैं जो रियूनियन चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में रियूनियन क्लेम कीजिए। लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कर्मा मिले थर्ड पार्टी को और आपके पार्टनर को आपके साथ गलत करने का, तो क्लेम कीजिएगा कर्मा, ओके। और देखो, जब से ये थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हुई है, ख़राब हुई है ना, तब से आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, ठीक है। आप इमोशनली अभी भी अपने पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हो, उनको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अब काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, राइट। अब खुद को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, खुद के लिए अब लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो आपको प्यार दे, आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हो, आप जिस इमोशन को, जिस रिलेशनशिप को डिज़र्व करते हो, वो आपको दे। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अगर जितने लोग आगे बढ़ चुके हैं वो लिखिएगा मूव ऑन। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आए, न्यू प्यार आपकी ज़िंदगी में आए, आप फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो लिखिएगा न्यू पर्सन, राइट। बिकॉज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी विशेज़ है ना, आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो ज़रूर से ज़रूर पूरा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है। और जो भी तकलीफ़ें आपने अभी तक झेली हैं ना, वो तकलीफ़ें भी कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में कम हो रही हैं। बिकॉज़ यहाँ पर विश कम ट्रू का कार्ड है। आप जो भी विशेस कर रहे हैं, आप जो भी अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, राइट। देखते हैं अब आपके पार्टनर जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उनकी लाइफ में और थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, राइट। सो देखते हैं थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की क्या यहाँ पर कंडीशन है, ओके। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है। दो कार्ड्स, ओ माय गॉड, दो कार्ड्स देखो एक साथ ओपन हो गए हैं। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ ओपन हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड। सो डेफिनेटली कार्ड्स लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर, जो पहले ही कार्ड्स आ गए हैं ना, वो अच्छे कार्ड्स तो नहीं आए हैं, राइट। सो इन दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी तो डेफिनेटली नहीं चल रही हैं। ओके, देखो दिख कुछ भी रहा हो, समझ आपको कुछ भी आ रहा हो, लोगों को दिखाने की कुछ भी कोशिश की जा रही हो, पर डेफिनेटली
चीज़ें फेवरेबल तो नहीं है, राइट। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ आया है, द फूल आ चुका है, ओके, ओ माय गॉड, 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, ओके, एंड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड आ गया है माय गॉड टावर। सो देखो, राइट, जो दुख कंडीशन, तकलीफ़ कंडीशन आपकी छोड़ करके आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी से गए थे, आपको बीमार छोड़ दिया, आपको रोता हुआ छोड़ दिया, आपको तकलीफ़ में छोड़ दिया, फाइनेंशियली डाउन करके छोड़ दिया, बुरा हाल आपका कर दिया, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लायक भी नहीं रह गए हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर किए गए हैं पार्टनर के थ्रू, और उसकी वजह से आपके दिमाग पे, आपके शरीर पर, आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया है। वही चीज़ अभी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इनके कार्मिक्स इनको घेर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने कर्मा में दोनों जने घिरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सारी तरफ से तूफ़ान इनको घेरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बाहर निकलने का इनकी ज़िंदगी में कोई भी रास्ता नहीं बचेगा, राइट। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ जो है वो ऐसी साइड में जा रही है जहाँ बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़ और परेशानियाँ आने वाली हैं, आती हुई दिखाई दे रही हैं। सो इन दोनों के बीच में चीज़ें, झगड़े, लड़ाइयाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप्स और लोगों से भी हैं। इस थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी भी है जिससे ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आपके पार्टनर से छुप छुप के इस थर्ड पार्टी से मिलती है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर यहाँ पर बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में दूरियां आ रही हैं, राइट। कोई ना कोई ज़रूर यहाँ से निकल जाएगा, या तो थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से निकल जाएगी, या ये इसको निकाल देंगे, या खुद इस थर्ड पार्टी के चंगुल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर इनका रिश्ता दी एंड की तरफ जा रहा है। बोरिया बिस्तरा उठा करके ना आपके पार्टनर इसको बाहर फेंक देंगे, थर्ड पार्टी को, राइट। सो बहुत ही बुरा वक्त इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर आ रहा है। क्यों? और उसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, झूठ बोलती है, चीज़ें छुपाती है आपके पार्टनर से, और जब आपके पार्टनर इसे पूछने की कोशिश करते हैं, सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, तो ये बातों को क्लियर नहीं करती है, गोल गोल घुमाती रहती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अब इसकी तरफ शक होने लगा है, राइट। तो कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में डेफिनेटली आती हुई दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन होगा कि ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रही है, इस थर्ड पार्टी में जाना, इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें उनको ज़रूर गिल्ट आएगा, ज़रूर रियलाइजेशन होगा, और उस गिल्ट के चलते ये ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहाँ इनकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक और बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाली है। तो कहीं ना कहीं या तो ये थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर देंगे, या थर्ड पार्टी ही इनको ब्लॉक कर देगी। तब इनको ये रियलाइजेशन होगा कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे, आप कितने प्रेशियस थे इनकी लाइफ के लिए, और उसी प्रेशियस इंसान को, उसी इम्पोर्टेंट इंसान को इन्होंने किसी और के लिए, किसी धोखेबाज के लिए इन्होंने आपको यहाँ पर छोड़ दिया, आपका दिल दुखा दिया। सो डेफिनेटली कर्मा आ रहा है, कार्मिक्स इनको घेर रहे हैं, जहाँ पर इन दोनों की ज़िंदगी भी हिल जाएगी, तबाह हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। सो यहाँ इन दोनों के रिश्तों में भी दरार आ रही है, राइट। और ये दरार का कारण ये थर्ड पार्टी ही बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा लालच है, ठीक है। तो जहाँ भी इसको पैसा दिखता है, जहाँ भी इसको लगता है कि इसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, ये थर्ड पार्टी उन लोगों से कनेक्ट हो जाती है या फिर ख़ुद को कनेक्ट कर लेती है ताकि ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो पाए, राइट। तो कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस के साथ ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खेलती है, और उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, किसी का घर ख़राब हो रहा है, किसी का रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। सो यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी बहुत ही अजीब शॉकिंग मोमेंट्स आने वाले हैं, जिनकी वजह से इनके बीच की दूरियाँ बढ़ रही हैं, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप जो अभी तकलीफ़ झेल रहे हो, आप जो परेशानियाँ झेल रहे हो, उनका क्या कारण है, राइट। क्या कुछ
कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक्स हैं जो आपको भुगतने पड़ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है ज़िंदगी में जो कि आपको नहीं पता है, राइट। सो देखते हैं यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शंस क्या हैं आपकी लाइफ की, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हो। ओके, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो एनर्जी स्किप हो जाती हैं। ओके, और जल्दी जल्दी अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा लीजिए। फाइन, फर्स्ट कार्ड आया है ईवल आई। ओ माय गॉड। सो देखो, आप इस थर्ड पार्टी ने आपकी तरफ ईवल आई छोड़ रखी है, राइट। सो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ ज़रूर हैं आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है, आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो गया है, राइट। सो कुछ ना कुछ पास्ट में ज़रूर ऐसा हुआ है, या थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में कोई ईवल आई ज़रूर छोड़ी है, या फिर कुछ लोग आपके आसपास हैं जिनसे आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं। सो नेगेटिव एनर्जीज़ और इन्फ्लुएंसेस may be affecting your current situation, right? But through spiritual cleansing and protection you can restore the balance and harmony in your life. So आप spiritually connect हो जाइए, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा लेथार्जिक हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, काम में मन नहीं लग रहा, तकलीफ़ों ने घेर लिया है, फिज़िकली डाउन हो रहे हैं, फाइनेंसेस तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और अजीब अजीब सा आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है लगातार, आप उन सब चीज़ों से समझ नहीं पा रहे हो, ना ही इन सब चीज़ों से बाहर आ पा रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर ईवल आई है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको अब स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की ज़रूरत है। खुद को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर लीजिए, और ऑलरेडी जितने लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, राइट, स्पिरिचुअली खुद को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, वो लोग अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ कार्ड्स में गाइडेंस की भी लूँगी आपके लिए। पितृदोष, ओके, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में पितृदोष भी दिखाई दे रहा है, राइट। सो आप कुछ ना कुछ पूजा पाठ ज़रूर करवा लीजिएगा। सो एंसेस्ट्रल कर्मा और नेगेटिव energies may be blocking your path to success or fulfillment in this lifetime, prompting a need for ancestral healing and spiritual remedies, right? So पूजा पाठ आप करा लीजिए, कुछ एंसेस्टर्स की हीलिंग्स आप करवा सकते हो, राइट। कुछ रेमेडीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष आपकी लाइफ में जो है वो कुछ आपकी लाइफ के कार्मिक्स लेकर के आया हुआ है, ठीक है। और इसने आपकी पाथ को, आपके सक्सेस को, आपके रास्तों को ब्लॉक करके रखा हुआ है, राइट। तो अगर आप ये क्लियरेंस चाहते हैं, अगर आप ये पितृदोष के ब्लॉकेजेस ओपन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी चाहिए, राइट। आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी खुद को कनेक्ट कर लीजिए। Separation, past separations due to the external interferences may impact your current relationship, highlighting the importance of communication and trust. So separation आ रहा है, देखो आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, या तो आ गया है, या फिर आ चुका है, या फिर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पास्ट के जो ये आपके सेपरेशंस हैं ना, आप जो अपनी पास्ट लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आप देखते हुए आ रहे हो या देख चुके हो, उसकी वजह से जो आपका करंट रिलेशन है ना, वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो आप में से कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि जिनका पास्ट भी रहा है, ठीक है, और उस पास्ट की वजह से करंट रिलेशनशिप्स आपके ख़राब हो रहे हैं। करंट सिचुएशन या करंट रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन और ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपका डगमगा रहा है, ओके। तो जो आपकी करंट रिलेशनशिप में इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है, या आप दोनों का एक दूसरे में विश्वास है, वो ख़त्म होता हुआ चला जा रहा है, इसलिए सेपरेशन आ रहा है। मनी स्ट्रगल, ओके। सो प्रीवियस स्ट्रगल्स विद पॉवर्टी मे लिंगर इन योर कॉन्शियस, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट to fully embrace abundance and financial stability in this lifetime, right? तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मनी स्ट्रगल आ रहा है, पैसों को लेकर के प्रॉब्लम्स आप फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है। कुछ पास्ट लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में ज़रूर से ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने मनी स्ट्रगल या मनी के साथ प्रॉब्लम्स देखी है, या फिर पॉवर्टी देखी है, ओके। और यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रही है आपकी लाइफ, ओके। और कुछ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में ख़राब हो रही है,
राइट, और बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए फाइनेंसेस को मैनेज कर पाना। सो कार्मिक रिलेशनशिप्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है ना, वो कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप देख पा रही हूँ, राइट। सो कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक्स आपको ज़रूर भुगतने पड़ रहे हैं। ओके, स्पेशल बॉन्ड्स विद फैमिली मेम्बर may stem from the past life connection that continue to influence your relationship today, right। so past life में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर कोई आपके आसपास जो भी लोग रहे हैं ना, उनकी वजह से तो ये पास्ट कनेक्शन है ना, कार्मिक रिलेशनशिप जो है वो अभी तक छूट नहीं पाया है, ठीक है। जिसकी वजह से आपका जो अभी करंट सिचुएशन है ना, वो इन्फ्लुएंस हो रही है, वो प्रॉब्लम में आ रही है। ओके, सो चलिए 2 यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स आपके लिए निकाल लेते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है, क्या इनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट आया है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। सो समझ लीजिए यहाँ पर कि इन सब से बाहर भी दुनिया है, राइट। सो खुद को बाहर निकालिए, इन सब परेशानियों से हील करने की कोशिश कीजिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि किसी की वजह से अब आपकी लाइफ रुकती नहीं है, ज़िंदगी आगे बढ़ते रहने का नाम है। खुद की एग्जिस्टेंस पे काम करना शुरू कर दीजिए, खुद के वजूद पे काम करना शुरू कर दीजिए। बाकी चीज़ों को कहीं ना कहीं आप लेट गो कर दीजिए, ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। सारी पॉसिबल कोशिश कर लीजिए कुछ नए आयाम खोलने की, कुछ नए काम की, कुछ नई जगह खुद को एंगेज करने की, कुछ नए लोगों के साथ खुद को कनेक्ट करने की। सो ये जो आपकी टूटी हुई एनर्जी आ रही है, राइट, जो आपका दिल यहाँ पर टूटा हुआ आ रहा है, उसको आपको हील करने की ज़रूरत है। और हील कैसे होगा? जब आप खुद पर काम करेंगे, सेल्फ लव करेंगे और खुद की एग्जिस्टेंस पर काम करने की कोशिश करेंगे, खुद को लाइफ में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आप जानना चाहते हो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए वीडियोस। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो लिंक को क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जल्दी देख लीजिए वीडियोस। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।